साइलोगिज्म चैप्टर है बच्चे रीजनिंग का, ठीक है। साइलोगिज्म क्या होता है? स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके बेस पे कंक्लूजन्स बताए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप की स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट कितने टाइप? ऑल स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट जो है, ये नेट नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट जो है वो क्या है? 100% ट्रू स्टेटमेंट। 100% ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है कि जितनी भी आइटम्स हमारे पास हैं उनके बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि सम चेयर्स आर पर्पल, है ना, सम चेयर्स आर पर्पल। शिवानी बाहर जाके बात करने। सम चेयर्स आर पर्पल का क्या मतलब हुआ कि कुछ चेयर्स जो है वो पर्पल है कलर में। तो मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, मैंने कुछ चेयर के बारे में आपको बताया कि जितनी भी हमारे पास चेयर है उनमें से कुछ पर्पल है कलर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बची हुई है वो पर्पल नहीं है या फिर पर्पल है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको किसी चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है तब वो 100% ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। जब किसी चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है तो वो 100% ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब जो 100% ट्रू स्टेटमेंट होती है, 100% जो ट्रू स्टेटमेंट होती है उसमें भी दो तरह की स्टेटमेंट होती है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या ऑल चेयर्स आर पर्पल इन कलर, ये पॉजिटिव हमारी स्टेटमेंट हो गई, है ना। अगर मैंने कहा कि नो चेयर इज पर्पल तो ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट। अब नो चेयर इज पर्पल मतलब इसके बारे में भी तो मैं आपको 100% इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ना कि कोई भी चेयर जो है वो पर्पल नहीं है कलर में। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि एक तो दो तरह की स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वैल्यू जो है आपकी लेस देन 100% रहेगी और यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आपकी जो वैल्यू है वो 100% ट्रू रहेगी। क्लियर? अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट में मींस 100% ट्रू स्टेटमेंट में भी दो स्टेटमेंट होंगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। ऑल चेयर्स आर पर्पल, ठीक है, नो चेयर इज पर्पल, ठीक है। और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या? सम चेयर्स आर पर्पल, है ना, सम चेयर्स। या फिर हम क्या, अब इसका नेगेटिव वर्जन हम क्या बना सकते हैं? सम चेयर्स आर नॉट पर्पल। यही नेगेटिव स्टेटमेंट इसकी बन सकती है ना। नेगेटिव वर्जन इसका क्या होगा कि सम चेयर्स आर नॉट पर्पल। अब ये सम चेयर्स आर नॉट पर्पल जो है इसका मतलब ये भी नहीं कि जो बाकी बची हुई हैं वो पर्पल हैं या वो पर्पल नहीं है। तो वहां एक पॉसिबिलिटी वाला केस आ जाता है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सबसे पहले तो हम इन चार स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो पर्टिकुलर में और क्या क्या आ सकता है? सम हो गया, सम नॉट, वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। सम सम नॉट की जगह हम यहाँ पे फ्यू फ्यू भी कह सकते हैं, कुछ, या फिर 60%, 70%, मतलब लेस देन 100%। यहाँ पे कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 60% वैल्यू जो है वो इस कलर में, ऐसे भी तो वो क्या हुआ? लेस देन 100% हुआ ना। कंप्लीट वैल्यू तो नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं आपको मिली,
ठीक है। यूनिवर्सल में क्या हो सकता है, ऑल बताया, नो बताया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट आएंगी 100% ट्रू। ऑल बताया, नो बताया, ईच, एवरी, ऐसे वर्ड्स जो है वो आपके यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आते हैं, नोट कर लीजिए। क्लियर? कोई डाउट है? जितना भी ये मैंने समझाया आपको, कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट, अब 4 स्टेटमेंट एक बार एक साथ लिख लीजिए। नंबर 1, ऑल चेयर्स आर रेड, लिख लो, जो आपने जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। दूसरा, सम चेयर्स आर रेड। अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक साथ कर दिया, ठीक है। एक आपकी 100% ट्रू है और एक 50% ट्रू है या 60% ट्रू है, जैसा भी, तो एज 50% कंसिडर कर लो इसको, ठीक है। वो कोई वह मेंशन नहीं होगा कि कितना परसेंटेज आपको चाहिए, जस्ट ये है कि लेस देन 100%। क्लियर हो गया? 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये आपकी और 2 ही नेगेटिव स्टेटमेंट रहेंगी। नो चेयर इज रेड। Number 4, some chairs are not red। क्लियर हो गया? ये दोनों आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। विदाउट डायग्राम सॉल्व करेंगे, विदाउट वैन डायग्राम। जो ये क्वेश्चंस जो हैं वैन डायग्राम से सॉल्व होते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को विदाउट वैन डायग्राम सॉल्व करेंगे। कई बार वैन डायग्राम जो है आपको प्रॉब्लम देता है कि वैन डायग्राम कैसे बनाएं इनका, जो कि हमें इनके कंक्लूजन पता चले। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको विदाउट वैन डायग्राम सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे करना है। सो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट रहेंगी हमेशा। कौन कौन सी रहेंगी? पॉजिटिव भी रहेंगी और नेगेटिव भी रहेंगी, और 2 100% ट्रू रहेंगी और 2 100% लेस देन रहेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, पहला रूल क्या है इस टाइप की स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का? फर्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 1 लिख लीजिए। इफ आर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, या ठीक है, देन आर कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इफ आर स्टेटमेंट इज नेगेटिव,
then conclusion must be negative. नोट कर लीजिए इसको कि अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव रहेगा। मतलब कि अगर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनके बेस पे, उसके बेस पे कंक्लूजन नेगेटिव दे रखा है तो वो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। क्लियर है? रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 1 नोट किया आपने, रूल नंबर 2 लिखिए। क्या है रूल नंबर 2? अब देखो, मेरे पास 50 रुपए है, सॉरी 100 रुपीज है मेरे पास, तो मैं उसको 50 बना सकती हूँ ना, 50 साइड में रख दूंगी। लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी है उन 50 की भी, मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं तो मैं उनको 50 बना सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास हो ही 50 तो वो 100 नहीं बन सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑल स्टेटमेंट, ऑल का क्या मतलब है आपको मैंने बताया कि ऑल इज 100% वैल्यू, 100% ट्रू स्टेटमेंट होती है ऑल वाली, है ना। तो ऑल को मैं क्या कर सकती हूँ, सम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ऑल को मैं सम में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना। मेरे पास, मैंने क्या बोला, मेरे पास 100 रुपए है, मैं उसको 50 बना सकती हूँ। तो अगर मैंने कहा कि ऑल चेयर्स आर पर्पल, तो इसका मतलब एक ये भी तो है कि सम चेयर्स आर पर्पल, ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि सम चेयर। लेकिन क्या कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट, रूल नंबर पहला क्या कहता है, सबसे पहला रूल क्या है कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। ठीक है, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि ऑल चेयर्स आर पॉजिटिव और चेयर्स आर पर्पल, तो ये नहीं हो सकता कि नो चेयर इज पर्पल। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। ऑल को मैं सम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन क्या सम को मैं ऑल में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि जो है ही थोड़ा वैल्यू, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है जबकि जब तक हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उसको बढ़ाने की। ठीक है ना, 50 रुपए कमाए एक दिन के तो 50 ही खर्चा करूंगी, 100 कहां से करूंगी? अगर 100 रुपए कमाऊंगी तो 50 खर्चा कर सकती हूँ। ठीक है कि नहीं, 100 भी खर्चा कर सकती हूँ और 50 भी खर्चा कर सकती हूँ। तो ऑल ऑल भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है इस चीज में आपको? नेक्स्ट, ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात होगी। नो, मैंने कहा नो पेन इज पेंसिल, या फिर यहां नो ए इज बी। अगर नो ए इज बी है, मतलब कोई ए जो है, कोई ए वैल्यू बी नहीं है, तो कोई बी वैल्यू ए कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे नो को हम नो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा नो चेयर इज पर्पल, नो चेयर इज पर्पल, तो नो चेयर मतलब कोई भी नहीं, तो कोई चेयर पर्पल नहीं है। नो को हम नो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सम नॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नो चेयर इज पर्पल, सम चेयर्स आर नॉट पर्पल। नो भी क्या है, 100% वैल्यू। 100 को 50 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं? क्लियर है? अब लास्ट में क्या आता है, सम नॉट। सम नॉट, सम नॉट को सम नॉट बनाया जा सकता है, लेकिन नो तो नहीं बनाया जा सकता। और अगर सम नॉट अकेला फील्ड में आता है, अकेला स्टेटमेंट आता है, तो उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं होता।
ये भी ध्यान में रखिए कि अगर सम नॉट अकेला आता है, किसी के साथ नहीं आता है, तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है। मेंशन कर लीजिए। क्लियर है बच्चे? है कोई डाउट? अकेला सम नॉट कंक्लूजन नहीं देता है, ठीक है। सम नॉट को हम सम नॉट में ही रख सकते हैं। अगर ये किसी स्टेटमेंट के साथ आता है तो उसको हम सम नॉट में ही रख सकते हैं, उसको नो नहीं कर सकते। क्लियर है? चार चार ही तरह की स्टेटमेंट होती हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट अकेली आ रही है या दो आ रही हैं या तीन आ रही हैं या चार आ रही हैं। कंक्लूजन जो है वो एक के बेस पे हो रहा है, दो के बेस पे हो रहा है, तीन के, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। ये जो अभी तक हम लोगों ने किया वो क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? चलिए अब ये बताइए, ये हमने चार तरह की स्टेटमेंट लिखी थी, है ना। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि इनके हिडन वर्ड्स कौन से, छुपे हुए जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से। क्योंकि अगर यहां से यहां बनाते हैं तो वो क्या बनता है, ऐसे होता है ना, ऐसे पूछा जाता है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, तो कौन सा फॉलो करता है, किस तरह से, अब हम उन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जहां ऑल है वो तो 100% है ही है। ऑल किसके साथ लगा? चेयर के साथ लगा। तो यहां क्या है, यहां हिडन वर्ड क्या है, यहां जो हिडन वर्ड होगा वो सम होगा। मतलब सब, ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के साथ ऑल लगा है तो ऑब्जेक्ट के साथ हिडन वर्ड क्या है, सम है। ऑल वाली स्टेटमेंट में जब हम पीछे से आगे की तरफ आते हैं तो हिडन वर्ड क्या होता है, सम होता है। क्लियर है? अगर मैं यहां लिख दूं ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब बी के साथ क्या है, सम है ना, तो सम बी आर ए होगा, ऑल बी आर ए नहीं हो सकता, क्योंकि हिडन वर्ड जो है वो सम है। सम का मतलब 50%, 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता, 100 को आप 50 बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसका कंक्लूजन दे दें कि सम ए आर बी, तो वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि ऑल को हम सम बना सकते हैं लेकिन सम को हम ऑल नहीं बना सकते। सो फिलहाल तो आप अभी इन स्टेटमेंट में ये सीखिए कि हिडन वर्ड क्या है, ठीक है। सम, सम का हिडन वर्ड सम ही होता है। सम का हिडन वर्ड सम ही होता है, ठीक है। नो का हिडन वर्ड नो भी है और सम नॉट भी है। नो का हिडन वर्ड नो भी है और सम नॉट भी है, ठीक है। और सम नॉट का हिडन वर्ड सम नॉट ही रहेगा, वो 100% नहीं हो सकता। और ये अकेला स्टेटमेंट कंक्लूजन भी नहीं बना सकता है। क्लियर? कोई डाउट है किसी चीज में तो बताइए। अभी तक जो आपने किया है उसमें कोई डाउट है? मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। साइलोगिज्म है, स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एक पर्टिकुलर होती है और एक यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो 100% ट्रू है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेस देन 100%, ठीक है। ऑल की जगह पे ईच, एवरी 100% आ सकता है, और सम की जगह पे क्या क्या आ सकता है, मैनी,
फ्यू, एटलीस्ट, इतने ऐसे मतलब वर्ड्स जो हैं वो सम की जगह पे यूज हो सकते हैं. 60% हो गया, 70% हो गया, ऐसे वर्ड्स जो हैं इसके लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो दो तरह की स्टेटमेंट होगी, एक पर्टिकुलर और यूनिवर्सल. ठीक है. यूनिवर्सल में भी दो कैटेगरीज हैं, एक ऑल की है और एक नो की है ना. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. और पर्टिकुलर में भी दो हैं, एक सम है और एक सम नॉट है. ठीक है ना, समझ गए. नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट्स बताई. चार तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं. अब ये दो एक साथ आती हैं, तीन एक साथ आती हैं, या दो एक तरह की आती हैं, वो अलग बात है. लेकिन स्टेटमेंट चार तरह की ही होगी. एक ऑल वाली स्टेटमेंट, एक सम वाली, एक नो वाली और एक सम नॉट वाली. क्लियर है. इनके हिडन वर्ड्स आपको पता है कि ऑल वाली स्टेटमेंट का हिडन वर्ड पीछे से जब हम देखते हैं, ऑल वाली स्टेटमेंट का हिडन वर्ड जो है वो सम होता है, और ये सम वाली स्टेटमेंट का हिडन वर्ड सम ही रहेगा. और नो वाली स्टेटमेंट का हिडन वर्ड नो भी होता है और सम नॉट भी होता है, और सम नॉट वाली स्टेटमेंट का हिडन वर्ड सम नॉट ही होता है. और अगर ये अकेली स्टेटमेंट आती है तो ये कंक्लूजन नहीं देती है. नेक्स्ट, उसके बाद रूल नंबर 1 है आपका, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन आवर कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव. कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा. इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव. क्लियर है. ठीक है. और इसके आगे हमने क्या बात की कि ऑल को सम में, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑल का हिडन वर्ड सम है, ऑल को सम में कन्वर्ट किया जा सकता है, सम को ऑल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. यहाँ क्रॉस लगाना भूल गई मैं कि सम को ऑल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है. नो को नो और सम नॉट अकेला कंक्लूजन नहीं देता है. तो अब हम अपनी क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी. लिखिए क्वेश्चन. स्टेटमेंट है आपका, अभी सिंगल स्टेटमेंट से चलेंगे. ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स. ठीक है. अब यहाँ ना आप लॉजिक निकालने मत बैठ जाना, ये बस एक स्टेटमेंट है. देखना शिवानी, कंक्लूजन्स, इसके बेस पे कंक्लूजन्स जो है वो क्या है, देखिए. ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज, सम ग्रेप्स, सॉरी मैंगोज नहीं, यहाँ आप ऑरेंजेस लिखिए, सॉरी. अब इसके बेस पे आपने बताना है
कि कौन कौन सी यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो करते हैं। आपको स्टेटमेंट क्या मिला? आपको स्टेटमेंट मिला ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। ठीक है, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ये स्टेटमेंट मिला है आपको। और इसके बेस पे कंक्लूजन्स मैंने क्या दिए आपको कि ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, some grapes are oranges, no grape is orange, some grapes are not orange, some oranges are grapes, all oranges are grapes। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो रिजल्ट आगे चले। अभी हमने 2 स्टेटमेंट की हैं, कौन से वाली? ऑल वाली, है ना। सो अब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट करते हैं सम वाली। बताइए कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा? बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? आप बताओ। कंफ्यूजन क्या हो गई? रूल नंबर 1 क्या कहता है? हाँ जी, पॉजिटिव होगा। तो जितने नेगेटिव, ये तो बिना डाउट के ही हटा देने ना, जितने नेगेटिव हैं सभी हट जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव हैं कौन कौन से? नो मैंगो इज एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम एप्पल। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव। पहला रूल कहता ही यही है,
तो उसमें डाउटफुल होने वाली कोई बात ही नहीं है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट लेना, नेगेटिव कहां से आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। दूसरा, अब यहां भी ऑल, यहां भी ऑल, क्या स्टेटमेंट में कहीं पे ऑल है? नहीं है। तो ये भी फॉलो कैसे कर जाएंगे? अगर है ही वो 50% वैल्यू तो वो 100% कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। सो यहां पे रिजल्ट क्या है? नन फॉलोस। ठीक है, करिए नोट। बताइए इन दो स्टेटमेंट में कोई डाउट है आपको? तो कि एक हमने ऑल वाली करी है, दो ऑल वाली की है हमने, और एक पॉजिटिव ही की है अभी, और एक सम वाली की है। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे इनके रिजल्ट आते हैं। सिंगल स्टेटमेंट की अभी बात कर रही हूँ, जो एक सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अब आगे बताइए। स्टेटमेंट है आपके पास नो वाली, है ना? तो आपको मैंने बताया है कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो रिजल्ट मस्ट बी नेगेटिव, पहला रूल यही कहता है। तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव हैं उनको हटा दो सबसे पहले, बिना देखे सोचे। जितने पॉजिटिव रहेंगे वो हम लोग यहां से हटा देंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और कौन सा पॉजिटिव? ये पॉजिटिव है, और कोई पॉजिटिव नहीं। अब नो वाली स्टेटमेंट में क्या होता है? हाँ, नो भी लगा सकते हैं और सम नॉट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ नो भी लगा दिया और सम नॉट भी लगा दिया। अगर हमने यहाँ पे नो और सम नॉट लगाया है तो यहाँ भी सम नॉट हो सकता है ना, नो को सम नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही। ठीक है, सो अब मुझे ये बताओ कि नो पेंसिल इज पेन ट्रू है? सम पेंसिल्स आर नॉट पेन ट्रू है? पेंसिल है, पेंसिल के आगे नो है तो ट्रू है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? पॉजिटिव का पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव का नेगेटिव। उसके बाद हिडन वर्ड नोट कर लेना है, फिर चेक करना है। करने का तरीका ये, ठीक है? तो सम पेंसिल्स आर नॉट पेन,
डन। पेंसिल के साथ सम नॉट है ना, तो सम नॉट आ गया, डन है। नो पेन इज पेंसिल, ऑलरेडी मेंशन है। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, नो की जगह सम नॉट लगा सकते हैं। तो यहां से हमारे 1 2 3 और 4, 4 कंक्लूजन जो है वो फॉलो करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है आपको तो बता दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट रह गई ना अब हमारी, ऑल वाली भी कर ली, सम वाली भी कर ली, चलो। बताओ। कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा? नन फॉलोस, क्यों? कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है। सम नॉट वाली स्टेटमेंट अगर अकेली आती है तो वो कोई भी कंक्लूजन नहीं देती है। आप क्लियर है? 4 तरह की स्टेटमेंट हो गई आपकी। चलिए अब आप क्वेश्चंस लिखेंगे, लिखिए। All mangoes are apples. All mangoes are apples. Conclusions are some apples are not mangoes. Some apples are not mangoes. Some apples are mangoes. All apples are mangoes.
some mangoes are apples. No apple is mango. ठीक है. No mango is apple. Some mangoes are not apples. आराम से सोच के समझ के कर दीजिए. लिख लिया सबने कि रिपीट कर दूं? All mangoes are apples. Conclusion है some apples are not mangoes. Some apples are mangoes. All apples are mangoes. Some mangoes are apples. No apple is mango. No mango is apple. Some mangoes are not apples. तिंदर आज ऑफ है. उनसे आधे घंटे का रिलैक्सेशन ले लो आप. दे देंगे वो. दे देते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं. कॉलेज है. रिक्वेस्ट करेंगे. आपने पूछा भी नहीं होगा ना एक बार. किससे? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख दो. वैसे होना नहीं चाहिए. नेट क्यों, क्या तकलीफ है इसको? हाँ जी बेटा, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है? सबसे पहला रूल क्या कहता है? बस नेगेटिव सभी हटा दिए आपने. तो नेगेटिव एक तो लास्ट के 3 हट गए और फर्स्ट भी हट गया. बचे कौन से? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो सेकंड है आपका सम एप्पल्स आर मैंगोज. तो एप्पल्स के आगे हिडन वर्ड सम है, फॉलो करेगा. ऑल एप्पल्स आर मैंगोज फॉलो नहीं करेगा क्योंकि एप्पल्स के आगे ऑल नहीं है. सम मैंगोज आर एप्पल्स फॉलो करेगा. तो सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज. चलिए नेक्स्ट लिखिए. Some dogs are cats. Some dogs are cats. Options are conclusions. Some cats are dogs. Some cats are dogs. Some cats are not dogs. Some dogs are not cats. No dog is cat. No cat is dog. All dogs are cats. All cats are dogs. All cats are dogs. So these are your conclusions. और इसके स्टेटमेंट के बेस पे बताइए कि कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा.
बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। फर्स्ट फॉलोज और बाकी सारे नॉन फॉलोज। नेक्स्ट लिखिए। नो बुक इज पेन। नो बुक इज पेन। Conclusions are no pen is book, some books are pens, some pens are books, all books are pens, all pens are books, all pens are books, some pens are not books, some books are not pen। बताइए कौन सा फॉलो करता है और कौन सा। मैंने एक्चुअली ना पता नहीं कहाँ कहाँ से बोल दी। नो पेन इज बुक, मैं रिपीट कर रही हूँ। नो पेन इज बुक, सम बुक्स आर पेन, ये बोला मैंने। सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम बुक्स आर नॉट पेन्स। ये सो अब आपको बताना है कि क्या फॉलो कर रहा है और क्या फॉलो नहीं कर रहा है। बताओ। मैंने यही ऑर्डर बोला, फर्स्ट सिक्स्थ एंड सेवेंथ यही फॉलो कर रहा है, बाकी कोई नहीं। चलिए अब हमने सिंगल स्टेटमेंट के बारे में जाना कि सिंगल स्टेटमेंट्स क्या है। सिंगल स्टेटमेंट, चार जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई उनके बेस पे हमने कंक्लूजन्स किए और वो कैसे कैसे निकलते। ठीक है, अब जब दो स्टेटमेंट मर्ज होती हैं, जब दो स्टेटमेंट आती हैं और वो मर्ज होती हैं तो क्या होता है। दो स्टेटमेंट आ रही हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, दो स्टेटमेंट आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट मस्ट बी नेगेटिव। दोनों स्टेटमेंट्स अगर नेगेटिव हैं तो देयर इज नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता है अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपके पास आती हैं। ठीक है, सो लिखिए अब इनको सॉल्व कैसे करना है। दो स्टेटमेंट्स जब मर्ज होती हैं तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले
क्या रूल है कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कॉमन वर्ड का होना जरूरी है? कोई लिंक होना जरूरी है कि नहीं? दोनों को जोड़ना है तो कोई लिंक होना उनमें जरूरी है। तो लिंक किससे होगा? एक कॉमन वर्ड से होगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है। दूसरा, किसी एक के आगे या फिर ऑल या नो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कॉमन वर्ड का होना जरूरी है और किसी एक के आगे ऑल या फिर नो का होना जरूरी है, तभी दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ के हमें कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपने क्या करना है कि अगर हमारी पहली ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो कॉमन वर्ड को काट देना है। ठीक, और अब जो आपको नजर आएगा वही आपका रिजल्ट है, उसी के बेस पे आपका रिजल्ट है। जैसे आप लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, ये पहली स्टेटमेंट है आपकी और ये दूसरी स्टेटमेंट। तो इनको जोड़ के हमने रिजल्ट बनाना है। सबसे पहला क्या? हाँ, सबसे पहला चलो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा, कि कोई कॉमन वर्ड का होना जरूरी है। तो कॉमन वर्ड का क्या है? कॉमन, और किसी एक के आगे ऑल या फिर नो है तो इनको हम काट देते हैं। अब जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब अब आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बन गई? ऑल गोट्स आर लाइन्स। तो इसके बेस पे जितने भी कंक्लूजन हमारे निकल सकते, क्या क्या निकल सकते हैं? सम गोट्स आर लाइन्स निकल सकता है। क्यों? अब ये जो स्टेटमेंट बच गई ना, यहां पे लिख लो हिडन वर्ड क्या है? सम है ना? तो ऑल गोट्स आर लाइन्स, सम लाइन्स आर गोट्स। ठीक है, अगर यहां ये आ जाए कि ऑल लाइन्स आर गोट्स तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिडन वर्ड क्या है? सम है। क्लियर है ये बात? ठीक है, और अगर इनके बेस पे कोई नेगेटिव कंक्लूजन आ जाए तो नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है ना? तो सिर्फ आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट, उसके बाद कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के आगे ऑल या फिर नो का होना जरूरी है, तभी हम दो स्टेटमेंट्स को जोड़ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लिखिए क्वेश्चन। ऑल क्लाउड्स आर रेन्स, all clouds are rains, all rains are water, all clouds are rains, all rains are water। तो लिखिए इसके कंक्लूजन्स। नो क्लाउड इज वाटर, नो वाटर इज क्लाउड, some water are not cloud, some clouds are not water, all water are clouds, some water are clouds,
some clouds are water, all कंप्लीट बोला मैंने सेंटेंस, ऑल क्लाउड्स आर वाटर. लास्ट सेकेंड, सम क्लाउड्स आर वाटर, यही था ना. सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव. कनेक्ट करने से पहले ही देख लो, दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव. तो जितने नेगेटिव हैं उनको हटा दीजिए. कितने नेगेटिव हो गए, 1 2 3 4, 4 ही है नेगेटिव. ठीक है, उनको हटा दीजिए. दूसरा कॉमन वर्ड है रेन, किसी एक के आगे ऑल या फिर नो है तो काट दीजिए कॉमन वर्ड को. और अब हमें क्या नजर आ रहा है, ऑल क्लाउड्स आर वाटर. तो सम वाटर आर क्लाउड्स, वाटर के आगे सम है, ठीक है. उसके बाद सम क्लाउड्स आर वाटर, ठीक है, ऑल को हम सम बना सकते हैं. ऑल क्लाउड्स आर वाटर, ऑलरेडी स्टेटमेंट है तो ये कंक्लूजन होगा ही होगा. ठीक है, सो ऐसे हम दो स्टेटमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं. अब सेम कंक्लूजन्स हैं और आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लिखिए. कंक्लूजन्स यही रहेंगे, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स, some rains are water. All clouds are rains, some rains are water. कंक्लूजन्स यही हैं आपके, जो आपको नजर आ रहे हैं, जो मैंने लिखवाया. अब देखिए कि कौन कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है. कनेक्ट करिए, बताओ कौन कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा. कौन कौन से, लास्ट 3. अच्छा, हाँ सेम, लास्ट 3. पंकज आपका, संजना आपका, रूल क्या कहता है आपको कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, है ना. तो नेगेटिव आपने हटा दिया. मैंने क्या बोला कि दो कॉमन वर्ड का होना जरूरी है. कॉमन वर्ड है यहाँ पे रेन, लेकिन क्या किसी कॉमन वर्ड के आगे ऑल या फिर नो है? क्या किसी कॉमन वर्ड के आगे ऑल या फिर नो है? ऑल कहाँ है? ऑल क्लाउड्स आर रेन्स, सम रेन्स आर वाटर, ये लिखवाया मैंने आपको स्टेटमेंट. तो क्या किसी एक कॉमन के आगे ऑल या फिर नो आया है? रेन के आगे ऑल है क्या?
तो कैसे कंक्लूजन चलेगा? मैंने क्या बोला था कि दो स्टेटमेंट को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड होना चाहिए और किसी कॉमन के आगे ऑल या फिर नो होना चाहिए। तो क्या किसी कॉमन के आगे ऑल या फिर नो है? नहीं है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहां कंक्लूजन कोई फॉलो करेगा? हाँ, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट को लेके कंक्लूजन दिया गया है तो वहां तो मर्ज करने की बात ही नहीं आई। अगर मैं यहाँ कह दूं कि ऑल रेन्स सॉरी सम रेन्स आर क्लाउड, ये जो मैंने आपको दो स्टेटमेंट लिखवाई है, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स और सम रेन्स आर वाटर, ये दो स्टेटमेंट लिखवाई ना। मैं लिखती हूँ इधर, मुझे स्टेटमेंट रिपीट कीजिए कि ऑल सबसे पहली बात तो दो स्टेटमेंट यहां मर्ज नहीं होंगे, लेकिन कंक्लूजन में क्या आया? अब मैंने तो आपको कहा ना कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या हो रहा है कि एक कॉमन वर्ड होना चाहिए और किसी कॉमन वर्ड के आगे ऑल या फिर नो होना चाहिए, है ना। लेकिन अब मैं ये भी, अब वहां पे मैंने आपको क्या कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दो कंक्लूजन्स दे दिए हैं और ये दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि रेन और क्लाउड सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट से निकला है। एक सिंगल स्टेटमेंट को यूज करके ये कंक्लूजन आया है, तो ये फॉलो करेगा। कब फॉलो नहीं करेगा कंक्लूजन? तो जब दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे हम लोग। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि सम वाटर आर क्लाउड्स, तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वाटर इधर है, क्लाउड इधर है। दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकती हैं कि अगर एक भी कॉमन वर्ड के आगे ऑल या फिर नो नहीं है, तो ये मर्ज नहीं हो सकती। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट से तो कंक्लूजन आ सकता है कि नहीं? अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट को यूज करके कंक्लूजन दे रही हूं तो सिंगल स्टेटमेंट को यूज करके कंक्लूजन आ सकता है, तो ये फॉलो करेगा। अब वहां पर ये बात नहीं चलेगी कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करना है तो नहीं करना है। वो कब नहीं करना है? जब दो स्टेटमेंट को जुड़ के कंक्लूजन बन रहा है। लेकिन अगर एक सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन रहा है तो वो फॉलो करेगा ही करेगा। अब ये भी तो एक सिंगल स्टेटमेंट को देख के फॉलो हो रहा है। एक सिंगल स्टेटमेंट सम वाटर आर रेन्स, तो सेकंड स्टेटमेंट से ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये चीज भी हमेशा ध्यान रखिएगा। मर्ज करने पर अगर कंक्लूजन नहीं बन रहा है तो आपने ये भी चेक करना है, अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि क्या एक सिंगल स्टेटमेंट से यहां पे कंक्लूजन बन रहा है। क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट तो आप सीख चुके हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सिंगल स्टेटमेंट में। सिंगल स्टेटमेंट आप सीख चुके हैं, तो वहां से कंक्लूजन बनता है या नहीं बनता है ये भी आपको चेक करना। ठीक है, कोई डाउट इस बात में? नोट कर लीजिए इस बात को। एक एग्जाम्पल लिखिए और इसके बाद लिखिए all cars are buses, all cars are buses, all buses are trains, all trains are planes. All cars are buses, all buses are trains, all trains are planes.
अब ये स्टेटमेंट है आपकी और इनके बेस पे तीन तरह के कंक्लूजन मतलब तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, वो आपको बताने हैं। फर्स्ट, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल cars are trains, some planes are buses, some planes are buses, क्या बोला मैंने? ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ये सम प्लेन्स आर बसेस काट दीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। सम ट्रेन्स आर कार्स, उसके नीचे लिखिए सम ट्रेन्स आर कार्स, जो मैंने लिखवाया सम प्लेन्स आर बसेस उसको काट दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल बसेस आर प्लेन्स, सम प्लेन्स आर बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट वही है, जो तीन आपको लिखवाई हैं स्टेटमेंट वही रहेंगी, उनके बेस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब ये कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कंक्लूजन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 कंक्लूजन हो गए। ऑल बसेस आर प्लेन्स और सम प्लेन्स आर बसेस, सम प्लेन्स आर बसेस, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, all cars are planes, all cars are planes, some planes are cars। अब ये उस स्टेटमेंट के बेस पे तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। हाँ, सभी के दो दो ऑप्शन, स्टेटमेंट वही रहेंगी तीन। आप लोगों को ये क्यों नहीं पता था कि आज 8 बजे क्लास है? तो आप 7:30 पे यहाँ पहुंच गए थे, तो फिर अगर 7:30 नहीं हुई तो 8 बजे तो पहुंच जाते ना। जब एक बार बात हो गई हमारी तो आपको आ जाना चाहिए था, और आप एंड टाइम पे मुझसे पूछ रहे हो, या तो लास्ट नाइट मुझसे पूछ लीजिए अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि तब हो सकता है मैं फोन नहीं अटेंड कर पाऊँ। क्लास जिस दिन टाइमिंग चेंज रहती है वो मैं प्रायरली मेंशन कर देती हूँ, जो क्लास की रूटीन है वो वैसे ही चल रही है, ठीक है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर टाइमिंग इधर उधर अगर मुझे आना होता तो मैं मॉर्निंग में आपको मेंशन कर देती।